ये कहानी ऐसे दो लड़कों की है जो एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था। जो अमीर था वो हर तरह का काम करता था। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोल के लोगों से पैसे ऐंठना, लड़ाई झगड़े करना, दारू पीना, लड़कीबाजी करना। कई बार जेल भी जा चुका है। फिर भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। इधर जो गरीब लड़का है उसके पास किराए का घर है, एक छोटी सी नौकरी करता है, बस गुजर बसर चल रही थी उसकी। लेकिन इस गरीब लड़के का भगवान पर बहुत विश्वास है। हमेशा पूजा पाठ करता है। सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ाना पूजा करना, बड़ों का आदर सत्कार करना, हमेशा दूसरों की सहायता करना, महिलाओं लड़कियों की इज्जत करना, कुल मिलाकर बहुत ही दयालु और संस्कारी है। एक दिन जो गरीब लड़का था वो अपनी साइकिल से बाजार जा रहा था। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो गिर पड़ता है। गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है और उसको ही जोर जोर से बोलने लगता है। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गाड़ी वाले को घेर कर मारने वाले ही होते हैं। तभी वो गरीब लड़का उन सबको आकर रोकता है। एक आदमी बोलता है, क्या मोहन, एक तो इसने तुझे टक्कर मारी, ऊपर से माफ़ी मांगने के बजाय तुझे ही दादागिरी दिखा रहा है। मोहन बोलता है, कोई बात नहीं भैया, मुझे कोई चोट नहीं आई, मैं एकदम ठीक हूँ। कृष्णा ने कुछ नहीं होने दिया। धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरी सहायता की। धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोहन भी जाने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, मोहन। मोहन रुकता है और सोचता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। वो मुड़ता है, देखता है और खुशी से चिल्लाता है, समीर। समीर बोलता है, समीर नहीं, अब मैं सैम हूँ, सैम बोल। मोहन बोलता है, ओके सैम। अच्छा, तो ये गाड़ी से टक्कर तूने ही मारी थी ना मुझे? सैम बोलता है, सॉरी यार, मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, गलती से लग गई थी। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चल चाय पीते हैं। मोहन चाय की दुकान की तरफ इशारा करता है, लेकिन सैम बोलता है, चल आज मैं तुझे अपनी वाली कॉफ़ी पिलाता हूँ, चल गाड़ी में बैठ। मोहन थोड़ा हेजिटेशन दिखाता है, लेकिन सैम उसको ज़बरदस्ती करता है। मोहन बोलता है, रुक, मैं अपनी साइकिल एक फ्रेंड की दुकान पर खड़ी कर कर आता हूँ। फिर वो साइकिल एक पान वाले की दुकान पर खड़ी कर देता है और सैम के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। सैम उसको एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ वो कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में 2 कॉफ़ी आ जाती हैं। दोनों ने कॉफ़ी पी। मोहन ने इतनी टेस्टी कॉफ़ी कभी नहीं पी। बोला, भाई बहुत टेस्टी कॉफ़ी है। सैम बोलता है, कुछ खाना है? मोहन मना कर देता है। थोड़ी देर में बिल आता है। सैम 500 के 2 नोट निकालकर वेटर को देता है। वेटर दोबारा आता है 100 रुपये लेकर। सैम लेने से मना कर देता है। बोलता है, ये तुम्हारी टिप्स है। मोहन बहुत हैरान था। मन ही मन सोच रहा था कि सिर्फ 2 कॉफ़ी में 1000 रुपये खर्च कर दिए। इतने में तो मेरा चाय का खर्चा चलता है महीने भर। सैम उसको अपना फ़ोन नंबर देता है और मोहन को उसकी जगह छोड़कर चला जाता है। मोहन उसकी गाड़ी को जाते हुए देखता है और फ्लैश में जाता है। 8 साल पहले समीर और मोहन एक ही मोहल्ले में रहते थे। समीर के किस्से कहानियाँ जग जाहिर थे। भगवान में कम आस्था रखना, मांस मदिरा का सेवन करना,
लड़ाई झगड़े, जुआ खेलना, लगभग सारे गलत काम करना। इधर मोहन भगवान में पूर्ण आस्था रखना, सारे अच्छे काम करना। दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन समीर की मोहल्ले में बहुत लड़ाई हुई, पुलिस केस हुआ। उसके माता पिता वो मोहल्ला छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद मोहन ने भी वो मोहल्ला छोड़ दिया था। मोहन का थॉट टूटता है और वो सोचता है, भगवान की भी ये कैसी लीला है। एक सैम है जो इतना कुछ गलत करता है, फिर भी लाखों में खेल रहा है, तरक्की कर रहा है। एक मैं हूँ जो भगवान में इतना विश्वास रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी फटीचर हाल। सोचता सोचता अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक सैम का फ़ोन आता है। वो उसको मिलने के लिए बोलता है। इस बार डिनर पर मिलते हैं। सैम ने फिर 2-3 हज़ार खर्च किए। मोहन सैम को बड़े आश्चर्य से देखता है। सैम बोलता है, क्या मोहन, ये ज़िंदगी की ऐश तू भी कर सकता है? मोहन मना कर देता है, बोलता है, नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सैम बोलता है, घंटा ठीक है, फटीचर हाल में लाइफ गुजार रहा है। बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे देख, मैं क्या था क्या बन गया। मोहन मन में सोचने लगा, इससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसने बोला, भाई मैं फटीचर ही खुश हूँ। सैम हंसते हुए बोला, ओके फटीचर। और फिर हम वहाँ से निकल गए। सैम अपनी गाड़ी से अपने घर निकल गया। मोहन उसकी बातें सोच सोच कर बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पास के मंदिर में गया और भगवान के सामने जाकर बोला, प्रभु, आपके इस भक्त की बहुत अच्छे से बेइज्जती हुई है। कहते कहते फूट फूट कर रोने लगा और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में मंदिर बंद होने का टाइम हुआ तो वो अपने घर चल दिया। तभी उसकी एक बाइक से टक्कर हो जाती है। मोहन का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये बात सैम को पता चलती है तो वो उससे मिलने घर आता है, लेकिन मोहन उससे बात नहीं करना चाहता था। फिर भी मजबूर होकर उससे बात करनी पड़ी। सैम बोलता है, मोहन, अब भी मेरी बात मान ले, आजा मेरे साथ। देख अपने आप को किस हाल में जी रहा है, क्या हालत हो गई है तेरी। मुझे देख, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मोहन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सैम बोले जा रहा था। कुछ देर खामोशी रहती है। फिर सैम बोलता है, चल मोहन, मुझे अब घर निकलना है। कल तक सोच के मुझे जवाब देना, कह के निकल जाता है। मोहन अंदर से बहुत टूटा हुआ था। अभी उसके बस में कुछ नहीं था। वो एकदम शांत आंख बंद करके लेटा हुआ था। उसके द्वार पर एक महाराज आते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन मोहन बोलता है, महाराज, मेरा तो पैर टूटा हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मोहन आगे बोलता है, महाराज, आप अंदर आके मुझसे पैसे ले लो, बाहर कुछ खा लेना। महाराज अंदर आते हैं, उसे देखते हैं और वो पैसे लेने से मना कर देते हैं। वो उसे देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, लगता है तू बड़ा परेशान है अपनी ज़िंदगी से। उनका इतने बोलते ही मोहन एकदम भावुक हो जाता है, मानो किसी ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। मोहन बोलता है, हाँ महाराज, लाइफ में कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। महाराज बोले, बेटा चिंता मत करो, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मोहन तुरंत बोलता है, प्रभु मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं। महाराज बोलते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया है, बताओ। तब मोहन अपनी ओर सैम की कहानी बताता है। सब कुछ बताने के बाद बोलता है, देख लो आप मेरा हाल क्या हो रहा है। महाराज
थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा ये सब कर्मों का फल है। ये सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अभी आपको मैंने बताया है ना उसके कर्म और अपने कर्म के बारे में, फिर भी आप ये सब बोल रहे हैं। महाराज उसको शांत करते हैं और फिर उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक ऋषि के 2 शिष्य थे। वो दोनों, एक तुम्हारी तरह था और एक तुम्हारे मित्र की तरह था। जो तुम्हारी तरह था वो अपने गुरुजी की सेवा करता, पूजा पाठ करता, रोज जंगल से लकड़ी लाता, खाना बनाता। दूसरा शिष्य कामचोर, कन्याओं को निहारना और बात बात पर झगड़ा करना। एक दिन वो दोनों जंगल गए लकड़ी लाने के लिए। जो अच्छा वाला शिष्य था वो जब लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसके पैर में एक नुकीली लकड़ी घुस गई। उसका पैर बहुत खून से लहूलुहान हो गया था। उसे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी दूसरा वाला शिष्य नाचते गाते आ रहा था। उसके हाथ में एक थैली थी। वो उसे देखता है और रुक जाता है और उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने हाथ की थैली दिखाता है और बोलता है, देख, मुझे ये हीरे जवाहरात से भरी थैली मिली है। अब मैं इससे अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटूंगा और मैं हमेशा के लिए आश्रम भी छोड़ रहा हूँ। बोल देना गुरुजी से, कहता हुआ निकल जाता है। अच्छा वाला शिष्य जैसे तैसे अपने गुरुजी के पास पहुँचता है और सारी कहानी उनको बताता है और अपना लहूलुहान पैर दिखाता है। गुरुजी उसकी पट्टी करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। शिष्य बोलता है, गुरुजी, ये भगवान की कैसी लीला है। जो भगवान में पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो सही मार्ग पर चलता है, उसके साथ बुरा क्यों होता है। गुरुजी उसे समझाते हैं, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। शिष्य गुरुजी की तरफ देखता है। गुरुजी आगे बोलते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल। जो शिष्य चला गया उसके बारे में बोलते हैं। उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसको हीरे जवाहरात मिले। लेकिन उसको हीरे जवाहरात नहीं, उसको तो राजयोग मिलना चाहिए था। लेकिन अभी के कर्म खराब हैं, इसलिए उसको सिर्फ हीरे जवाहरात ही मिले। जिस दिन उसके पिछले जन्म के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, वो कहीं का नहीं रहेगा। उसका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि उसके अभी के कर्म खराब हैं। शिष्य गुरुजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी आगे बोलते हैं, और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पिछले जन्म में बहुत पाप होंगे जो तुम्हें इस जन्म में मिल रहे हैं दुखों के रूप में। आज जो तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म में तुम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो जिसने तुम्हें बचा लिया। और जिस दिन तुम्हारे पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तुम इस जन्म में राजयोग करोगे। मोहन तुरंत कहानी के बीच में बोलता है, महाराज, मैं सब समझ गया। तभी मोहन की आंख खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी। मोहन रियलाइज़ करता है कि मैं ये सब सपना देख रहा था, लेकिन उसे सपने की सब बातें याद थीं। उसको भगवान की लीला सब समझ आ गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। अपने घर के मंदिर की तरफ देखता है, भगवान को हाथ जोड़ता है और भगवान का जोर से जयकारा लगाता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।